अजीज तुलबा व तालिबात खुशामदीद खैर मकदम। आज के इस वीडियो में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। 10वीं जमात की इस दरसी किताब को तैयार करते वक्त तकाबुली मुताली की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा गया है। ये तय किया गया है कि दरसी किताब में कम से कम 2 इलाके हों, नेज़ मुल्कों का इलाकाई मवाजना ना किया जाए। मुल्कों के नाम पर गौर करते वक्त ये तो तय था कि एक मुल्क भारत होगा, लेकिन दूसरा मुल्क कौन सा हो, इस मौजू पर गौर व खौस करने के लिए दर्ज झेल उमूर को मद्देनजर रखा गया। यानी तकाबुली मुताला यहाँ पर दिया गया है। दूसरे सबक से हमें जो है मवाजना करना है। तकाबुली मुताला जो है जोग्राफिया या मजमून के मुतालिक एक मखसूस सलाहियत है, इसको अहमियत दी गई है। और किन उमूर को यहाँ पर मद्देनजर रखा गया, इनमें सबसे पहले है कि मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता या बहुत ज़्यादा गैर तरक्की याफ्ता ना हो। यानी जो मुल्क लिया जाएगा, एक तो हमारा मुल्क है भारत, अब उसके कंपैरिजन के लिए जो मुल्क चुना जाएगा वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना हो और इंतहाई पसमानदा भी ना हो, अलग निस्फ कुर्रे में वाक़या हो। यानी उसका निस्फ कुर्रे के एतबार से क्या हो, अलग हो। ये इन उमूर को यहाँ पर क्या किया गया है, मद्देनजर रखा गया है। वो एक ही बर्रे आज़म से ताल्लुक ना रखता हो, एक ही बर्रे आज़म से ताल्लुक ना रखता हो, भारत से काफ़ी मुशाबत हो लेकिन भारत के मुकाबले में अलग अंदाज का हो। यानी भारत से कुछ बातों के अंदर वो क्या है, सिमिलर हो, यकसा हो, लेकिन उसका अंदाज कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। भारत की तरह तहजीबी और कुदरती तनू से भरपूर हो। जिस तरीके से भारत के एक तहजीब याफ्ता मुल्क के मुख्तलिफ तहजीबों का उरूज हुआ, कुदरती यहाँ पर जो है इख्तिलाफात है, मुख्तलिफ नबातात हैं, हैवानात हैं, उसी तरीके से जो है जो मुल्क लिया जाएगा वो भी कैसा हो, भारत की तरह ही तहजीबी और कुदरती तनू से भरपूर हो। भारत के साथ कम से कम किसी एक आलमी प्रेशर ग्रुप का रुकन हो। भारत की तरह इसे भी समंदरी साहिल मैसर हो, तारीखी पस मंजर वाले बाज यकसा मकामात हो। तो इन उमूर के ऊपर गौर किया गया और भारत के कंपैरिजन के अंदर जो है यहाँ पर जो है ब्राजील ये मुल्क का इंतखाब किया गया और ब्राजील जो है ये मुल्क की तमाम उमूर के ऊपर खरा उतरता है। ये तमाम जो है वहाँ पर इन उमूर के ऊपर जो है यकसानियत हमें नजर आती है। तो उसी तरीके से आज हम जो है दूसरे सबक महल वकू और उसत का मुताला शुरू करते हैं और यहाँ से जो है तकाबुली मुताला जो है जोग्राफिया का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत ये और जाफरानी रंग जो आपको ऑरेंज रंग जो नजर आ रहा है, ये मुल्क हमारा भारत है। इसके बरखिलाफ जो और ग्रीन रंग है ये ब्राजील है। भारत का कौमी परचम है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ब्राजील का कौमी परचम आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ब्राजील अपने एक मखसूस रक्स के लिए मशहूर है जिसका नाम सांबा है, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। ब्राजील जो है फुटबॉल इस खेल के लिए क्या है, काफी मकबूल है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ब्राजील जो है फुटबॉल के लिए जाना जाता है। फुटबॉल की जो खेल है इसके अंदर ब्राजील की जो टीम है ये अहम मकाम रखती है। सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार करने वाला मुल्क है ब्राजील और जो है इंतहाई अच्छे दर्जे की कॉफी वहां पर जो है पाई जाती है। सबसे ज्यादा दुनिया में कॉफी की पैदावार करता है, लिहाजा इसे आलमी कॉफी का प्याला कहा जाता है। अब हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान जो है क्या है, बड़े पैमाने पर जो है मसालों की बरामद करता है। मसालों के लिए ये मुल्क क्या है, काफी मकबूल है। कदीम जमाने से ही बड़े पैमाने पर यहाँ क्या है मुख्तलिफ किस्म के मसालों की पैदावार होती है। जनूबी हिंद इसके लिए मशहूर है। खेलों के अंदर देखें तो भारत का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन मकबूल यहाँ पर ज्यादा जो है वो क्रिकेट है। गुंजान आबाद मुल्क है भारत, कदीम ज़माने से भी ही मुख्तलिफ तहजीबों का उरूज यहाँ पर हुआ, लिहाजा यहाँ की जो है आबादी क्या है, ज्यादा है। दुनिया के अंदर आबादी के एतबार से दूसरे नंबर का मुल्क है, चीन के बाद भारत का ही नाम आता है। अब देखेंगे हम दोनों ही ममालिक का मवाजना कुछ नुकात के मदद से। सबसे पहले भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, जबकि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। भारत के अंदर कुल 28 और 8 जेर मरकजी इंतजामी इलाके हैं।
ज़ेरे मरकजी इंतजामी इलाके को हिंदी जबान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश और अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, जबकि ब्राजील के अंदर सिर्फ 26 रियासतें हैं। भारत के मशहूर शहरों की बात करें तो सबसे पहले मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, यानी माशी दारुल हुकूमत भी उसे कहा जाता है। उसके बाद कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पूना वगैरह। अगर ब्राजील के मशहूर शहरों की बात करें, रियो डी जानेरो, साओ पाउलो, साल्वाडोर, मीनास, ब्राजीलिया वगैरह, ये जो है ये ब्राजील के क्या है, मशहूर शहर है। आलमी आबादी में दूसरे नंबर का मुल्क भारत जो है ये आलमी आबादी में क्या है, दूसरे नंबर का मुल्क है, जबकि ब्राजील जो है आलमी आबादी में 6ठे नंबर का मुल्क है। रकबे के लिहाज से भारत का 7वां नंबर, जबकि ब्राजील का जो है 5वां नंबर है। कुल रकबा भारत का जो है 8.156 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि ब्राजील का जो है 3.287 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। भारत जो है गरम मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जनूबी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर गरम मसालों की जो है पैदावार की जाती है, जबकि ब्राजील जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी की पैदावार करता है, इसलिए कॉफी के लिए दुनिया भर में मशहूर और आलमी कॉफी के प्याले के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट ये खेल भारत के अंदर क्या है, मकबूल है, जबकि ब्राजील के अंदर फुटबॉल ये खेल जो है मकबूल है। आजादी अगर यहाँ पर देखें तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ, जबकि ब्राजील 7 सितंबर 1882 को जो है पुर्तगालियों से क्या हो गया, आजाद हो गया। मशहूर रक्स अगर हिंदुस्तान के अगर देखें तो भरतनाट्यम, कथकली वगैरह जो है ये यहाँ पर मशहूर रक्स है। इसके अलावा लावनी, भांगड़ा वगैरह जो है यहाँ पर मशहूर रक्स है। उसी लिहाज से ब्राजील का अगर मशहूर रक्स देखें तो सांबा एक मखसूस किस्म का रक्स है जो ब्राजील के अंदर काफी मशहूर मकबूल है। भारत और ब्राजील दोनों ही जमहूरी निजाम हुकूमत को इख्तियार किया, लेकिन भारत ने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को इख्तियार किया, जबकि ब्राजील ने सदारती तर्ज हुकूमत को इख्तियार किया। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अंदर सबसे ज्यादा इख्तियारात जो है वहां पर वजीर आजम के पास होते हैं, और वजीर आजम जो है ये बराह रास्त इसका इंतखाब नहीं होता, बल्कि पार्लियामेंट के मुख्तलिफ हल्के बने होते हैं और हल्कों के अंदर मुख्तलिफ नुमाइंदे वहां पर खड़े होते हैं और अवाम उन नुमाइंदों का इंतखाब करती है, और फिर वो नुमाइंदे अपने लीडर का इंतखाब करते हैं जो बाद में मुल्क का वजीर आजम बनता है। जबकि सदारती तर्ज हुकूमत में बराह रास्त जो है सदर का इंतखाब अवाम करती है और सबसे ज्यादा इख्तियारात वहां पर सदर के हाथ में होते हैं। तो ये कुछ फर्क यहाँ पर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अंदर और सदारती तर्ज हुकूमत के अंदर हमें नजर आता है। भारत के पड़ोसी ममालिक अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्या है, भारत के जो है पड़ोसी ममालिक हैं। जबकि ब्राजील के अगर पड़ोसी ममालिक को हम देखें तो उसमें फ्रेंच गयाना, सीरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पिरागोवे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये जो है ब्राजील के पड़ोसी ममालिक हैं। भारत शुमाल और मशरकी निस्कुर्रे में है। अर्जुल बलद, सिफर दर्जे का अर्जुल बलद, खते इस्तवा, दुनिया का सबसे बड़ा अर्जुल बलद, ये क्या करता है, दुनिया के 2 हिस्से में तकसीम करता है, शुमाली निस्कुर्रे में और जुनूबी निस्कुर्रे में। और सिफर दर्जे का जो तुलुल बलद है ये भी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक मशरिकी निस्कुर्रे में और दूसरा मगरिबी निस्कुर्रे में। तो उस एतबार से भारत जो है ये शुमाल मशरिकी निस्कुर्रे में वाक़ है, जबकि ब्राजील जो मुल्क है ये शुमाल, इसका कुछ हिस्सा शुमाल निस्कुर्रे में है और बेशतर हिस्सा जो है जुनूबी निस्कुर्रे में वाक़ है। शुमाल निस्कुर्रे में कुछ हिस्सा और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में। क्यों? क्योंकि तुलुल बल्दी उसद जो है ब्राजील की क्या है, ये ज्यादा है। जैसा कि आपको मालूम है हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ये दुनिया के सबसे बड़े बर्रे आजम एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, जबकि ब्राजील जो है ये मुल्क बर्रे आजम जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ब्राजील भारत के दरमियान से खते सरतान गुजरता है और ब्राजील के जो है शुमाली हिस्से से खते इस्तवा गुजरता है, जबकि जुनूबी हिस्से से खते जिद्दी गुजरता है। तो ये भारत और ब्राजील के अंदर यहाँ पर कुछ नुकात के एतबार से उनका यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है। अगर हम तारीखी पस मंजर की बात करें तो आपको मालूम है
कि भारत जो है तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के जेर इख्तिदार रहा। बरतानियों की यहाँ पर क्या थी, हुकूमत थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भारत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। पहले 20 सालों में 3 जंगें लड़ी, एक जंग चीन से हुई, 2 जंगें पाकिस्तान से भी। इसके बावजूद भारत ने कई मसाइल को हल करते हुए आज दुनिया का अहम तरक्की पसीर मुल्क बनकर उभरा। आज भारत दुनिया के अंदर अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में जो भारत की माशी साख में तब्दीलियां हुई, मुख्तलिफ मरहलों पर जो तब्दीलियां की गई, जो सुधार वहां पर लाया गया, उसकी वजह से जो है भारत के अंदर जो है माशी तरक्की में जो है तेजी आई। तेजी से माशी तरक्की के अंदर जो है यहाँ पर तरक्की हुई। और भारत की एक खास बात कि यहाँ पर जो है यहाँ की जो आबादी है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है नौजवान आबादी पाई जाती है। नौजवानों का तनासुब सबसे ज्यादा है, लिहाजा भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर देखा जाता है। सबसे ज्यादा काम करने वाली जो आबादी का जो ग्रोह है वो यहाँ पर पाया जाता है, लिहाजा भारत एक नौजवान मुल्क है। उसके लिहाज से अगर ब्राजील का तारीखी पस मंजर देखें तो 3 सदी से ज्यादा यानी 300 साल से ज्यादा यहाँ पर पुर्तगालियों की हुकूमत थी। पुर्तगालियों के जेर इख्तिदार ब्राजील रहा। 1982 के अंदर ब्राजील को आज़ादी मिली। पुर्तगालियों से ब्राजील आज़ाद हुआ। 1822 में ब्राजील को आज़ादी मिली। 1930 से 1985 तक 19 सदी से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क पर मकबूले आम फौजी हुकूमत थी, यानी फौज की वहां पर जो है हुकूमत थी। आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी और दुनिया की माशी तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करने वाला ये मुल्क ब्राजील बन गया। उसके साथ साथ मुस्तकबिल के अंदर जो है आलम के लिए एक अहम मंडी के तौर पर भी इस मुल्क को देखा जाने लगा। तो इस तरीके से तारीखी पस मंजर के एतबार से ब्राजील और भारत को हमने यहाँ पर जाना, इनका तारीखी पस मंजर जाना, भारत की जो है महल वक़ूर रुसत के एतबार से मुख्तलिफ चीज़ें जानी, ब्राज़ील की मुख्तलिफ मालूमात हासिल की, राजधानी, निज़ाम हुकूमत, आबादी, वहाँ की पहचान, मखसूस चीज़ें, रक़्स, डांस, तहज़ीब, इन चीज़ों की हमने आज यहाँ पर इस सबक के अंदर मालूमात हासिल की। इसके बाद जो है इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो जुग्राफिया का तीसरा सबक है उसका मुताला करेंगे। वहाँ पर जो नक्शा ख्वानी वहाँ पर दी हुई है उसका मुताला करेंगे, तरसीम का मुताला करेंगे। और जो है इस तरीके से जो इस वीडियो का सिलसिला है ये अभी क्या यहाँ से जारी रहने वाला है। तो आज के घर काम में आपको जो है ब्राज़ील और भारत का मवाजना अपने अल्फाज में करना है। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ नुकात के जरिए जो है उसका मवाजना किया। आप जो एक सादा आपको जो समझा है, जिसे कहेंगे हम सबक का खुलासा, एक मुख्तसरन जो है आप जो है अपने बयास के अंदर जो है तहरीर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो है महल वक़ूर और रुसत ये सबक पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर जो है हम आगे का जो है सबक लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।